हेलो गाइस, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल्स। तो गाइस आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है सेट्स। हमने यहाँ पर दोस्तों सेट्स की एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है, जो कि कहती है कि सेट जो है एक ग्रुप होता है कुछ नंबरों का। वो नंबर्स हो सकते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, रियल नंबर्स, ये सब होते हैं मेनली। अब नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 से चलते हुए इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इसे जो है हम सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अगर ये नेचुरल नंबर्स तो सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई हमारे पास जैसे कि रियल नंबर्स भी नहीं, इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, वो तो माइनस से शुरू होकर प्लस तक चले जा सकते हैं, तो इसे जो है हम z से डिनोट करते हैं। पर अगर आपके इंटीजर्स पॉजिटिव के हैं तो हम इसे डिनोट करेंगे z पॉजिटिव से, इफ़ दे आर पॉजिटिव। और अगर आपको पता लगाना है कि इन्हें हम किस फॉर्म में लिखें, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक होते हैं और इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं होती है। इसके बाद आपका Q जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स जैसे कि जो दोनों अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सके, रेशनल नंबर्स वो होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सके वो रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर के सेट्स को हम Q कहते हैं, और ये भी प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव के हो सकते हैं। इसलिए इसे भी अगर ये पॉजिटिव है, इफ़ दे आर पॉजिटिव, देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय Q पॉजिटिव। और बात करें सेट्स को डिनोट करने की, सेट्स डिनोट होते हैं आपके एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट। तो आगे हम पढ़ते हैं कि सेट्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, और अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसे कोमा से सेपरेट करेंगे एक दूसरे से। अब एनसीईआरटी के बेस पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पर डेफिनेशन होती है उसकी कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ये भी डेफिनेशन सही है, और यहाँ पर जो लिखी हुई है ये भी सही है। तो आगे हम इसकी बात करें तो सेट्स को जो है हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली है हमारी रोस्टर फॉर्म, और दूसरी है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं कि इनके टाइप्स के बारे में। रोस्टर फॉर्म सबसे आसान फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपसे कह दिया गया कि राइट कीजिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, तो आपको पता होगा कि 20 से लेस देन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा है। तो अब मान लीजिए आपसे कहा गया, तो आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म को आप सिंपली लिख देंगे कि सेट इक्वल्स टू, डिनोट कैसे करते थे, कर्ली ब्रैकेट के साथ। अब कौन कौन से हैं हमारे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 17 19, ये सब आपके 20 से कम वाले जो हैं आपके सभी प्राइम नंबर्स हैं। इनका सेट आप इस तरीके से लिखेंगे। और आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया था
कि राइट दी ऑल प्राइम नंबर सेट लेस देन 20। तो आपके इस तरीके से लिखेंगे आप उसे। तो आगे सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए राइट, इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे, राइट द ऑल प्राइम नंबर सेट लेस देन 20। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सेट को जैसे लिखते थे बस इसमें जो है एक्स मान लेते हैं। ये जो भी हमारे सेट में अंदर नंबर आए थे इन सब को हम एक्स मान लेते हैं। और एक्स क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर है और एक्स लेस देन है 20 से। इस तरीके से आप अपना ये सेट लिखेंगे। तो इस सेट को लिखने के बाद क्या होगा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड विच इज लेस देन 20, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ माना जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल से हम पहले शुरू करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है कि सच डैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि जो भी इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, -1 -2 0 1 2 3 ये सब होते हैं हमारे, इससे भी ज़्यादा होते हैं, पर उनमें से पॉजिटिव चाहिए हमें, यानी कि 0 से ग्रेटर वाले पॉजिटिव इंटीजर। चाहिए जो एंड एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है 40 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 से कम, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स किससे लेस होगा, 2√10 से। अब √10 की वैल्यू होती है हमारी 3.3, यानी एक्स लेस होना चाहिए हमारा 6.6 और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर अगर हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लाना चाहें इसी वाले को, तो हम क्या करेंगे, तो एक्स सच डैट सेट मान लेते हैं हमारा कोई, उसमें क्या है पॉजिटिव होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 6.6 से, इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव मतलब कि वो 0 नहीं हो सकता है, 0 क्योंकि किसी भी साइन का नहीं होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इंटीजर्स कहाँ से शुरू हुए, फिर 1 से 2 3 4 5 6, ये हमारे इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफर हो गया है। एक्स हमारा 6.6 से होने को कहा था छोटा, हमारा 6 तक है, तो ये सेट हमारा इसके इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 सेट का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है।